जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे से और कुशल से होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बरस रही होगी। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। देखिए, आज देखते देखते 7वां दिन आ गया। 7 दिन बीत गया इस नवरात्र का और हमें पता भी नहीं लगा। यही है भक्ति और यही है शक्ति। बहुत सारे हमारे और आप में के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होंगे जो उपवास होंगे, जो व्रत होंगे, लेकिन माँ का महिमा देखिए, माँ की कृपा देखिए, उनका आशीर्वाद देखिए कि उन्हें पता ही नहीं लगता। मैं स्वयं 9 दिन का व्रत रखता हूँ, चाहे वो चैत का नवरात्र हो या अपना शारदीय नवरात्र हो, लेकिन आप विश्वास करिए, क्षण मात्र के लिए भी कहीं भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता है। यह उनकी शक्ति और उनकी भक्ति का ही असर है। तो आज देखिए, देखते देखते 7वां दिन हो गया और आज माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि, आप सभी लोगों ने उनको फोटो में देखा होगा, पुस्तकों में देखा होगा और अब उनके ऊपर बहुत सारी धारावाहिक भी बनी है। अभी ओम नमः शिवाय आ रहा था, उस धारावाहिक में भी आपने उनका स्वरूप देखा। कितना विकराल रूप है, कितना विकराल रूप। आम मानव क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर भूत प्रेत भी देख लें उनको तो उनके उस रूप को देख करके डर जाएंगे दोस्तों। लेकिन वह रूप जो है ना, वो जो माँ का स्वरूप है, वह केवल दुष्टों के लिए है। उस रूप में भी भक्तों के लिए माँ का वही वात्सल्य है, वही प्यार है। उस रूप में भी माँ अपने भक्त को अपना पुत्र ही समझती है। वह जो रूप, विकराल रूप आप देखते हैं ना, वह केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। माँ काली अमावस्या की काली रात की तरह काली है। अगर आपने उनका स्वरूप देखा होगा तो अमावस्या की जो काली रात होती है उस तरह से वो काली है। उनका स्वरूप काला है बिल्कुल। माँ जगदम्बा जो है, उनका स्वरूप कितना भयानक है, कितना कितना काला है। कहा जाता है कि माँ जगदम्बा के क्रोध से, माँ जगदम्बा के क्रोध से जिनका जन्म हुआ वो माँ कालरात्रि थी। दुष्टों का वध करने के लिए, मधु कैटभ और रक्तबीज का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म माँ जगदम्बा के क्रोध से हुआ था। उनका स्वरूप अगर भूत प्रेत पिशाच भी देख लें तो डर जाए। आम मानव की तो बात ही क्या है। उनके श्वास से, जब वो सांस लेती हैं तो उनके श्वास से भयंकर आग की लपटें निकलती हैं, भयंकर आग की लपटें। जब वो सांस लेती हैं तो उसे लगता है कितना भयानक आग निकल रहा है। लेकिन उस भयंकर स्वरूप के बाद भी देखिए तो उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। आप उनकी तस्वीर को देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि उस भयंकर मुद्रा के बाद भी माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। यही है माँ का स्वरूप, यही है माँ कालरात्रि। वो स्वरूप भक्तों के लिए नहीं है, दुष्टों के लिए है। भक्तों के लिए तो माँ शुभ फलदायी है, शुभ है वो माँ। जैसे हमारे अपने जीवन में हमारी माँ, आपकी माँ, अन्य सबकी माँ, वह ऊपर से चाहे जितना भी कटु हो, चाहे जितना भी कठोर हो, चाहे जितनी भी निर्दयी हो, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उसके मन में हमेशा स्नेह ही रहता है।
उसके मन में वो वात्सल्य जिसे हम बोलते हैं अपने पुत्र के प्रति हमेशा वही बना रहता है। वही है माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप भयंकर है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, भयानक जीभ बाहर है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, हाथ में कटार ली हुई हैं, आंखों से ज्वाले निकल रहे हैं, सांस ले रही है तो ज्वाले निकल रहे हैं। लेकिन वह रूप केवल दुष्टों के लिए है, दुष्टों का वध करने के लिए है, न कि भक्तों के लिए है। भक्तों के लिए तो वो अभयदान दे रही हैं, वर दे रही हैं। भक्तों के लिए तो वो शुभकारी है, इसलिए उनका एक नाम शुभांकरी भी है। माँ कालरात्रि का एक नाम शुभांकरी भी है। उनका स्वरूप देखिए कैसा है। दाएं हाथ अभय मुद्रा में है, भक्तों का भय दूर करने के लिए है। जो भक्त डर रहे हैं, जिनके मन में संदेह है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का भय है, शोक है, संतप्त है, वह सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन करें, वो भय मुक्त हो जाएंगे। उनके अंदर से जो भी भय है, डर है, दुस्वप्न है, सब खत्म हो जाएगा। यही माँ का स्वरूप है। माँ के बाएं हाथ में दुष्टों का वध करने के लिए लोहे का कांटे जैसा, जैसे भगवान इंद्र का वज्र था ना, उसी तरह से उसी स्वरूप में उनके हाथ में एक शस्त्र है, लेकिन वह दुष्टों का नाश करने के लिए है। उसी से माँ ने दुष्टों का नाश किया है। निचले बाएं हाथ में कटार है उनके, और ऊपर वाले बाएं हाथ में वर के अवस्था में उनका एक हाथ है। मतलब कितना अतिशयोक्ति है, कितना विरोधाभास है कि इतना भयंकर स्वरूप के बाद भी माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। कितना सुंदर चरित्र दिख रहा है यहाँ पे। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का बड़ा ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। इसीलिए इसको महासप्तमी भी कहा जाता है। आज के दिन साधक, तांत्रिक, विद्यार्थी, योगी, ऐसे लोग अपने अपने कर्म को सिद्ध करते हैं। साधक अपनी साधना को सिद्ध करता है, तांत्रिक अपने तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करता है, विद्यार्थी अपने विद्या को सिद्ध करता है, योगी अपने योग को सिद्ध करता है। आज के दिन माँ सप्तमी वाले दिन माँ कालरात्रि जो हैं विराजमान होती हैं, सहस्त्रवार चक्र में होती हैं। सप्तमी को कहा गया है कि सहस्त्रवार चक्र होता है। माँ उस दिन पूरे दिन विराजमान रहती हैं, और जो भी साधक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, अच्छे प्रकृति का हो या बुरे प्रकृति का हो, लेकिन अपने साधनाओं को उस दिनों सिद्ध करता है। तांत्रिक रात्रि के समय अपने साधना को सिद्ध करते हैं। भक्त भी आज के दिन जो है माँ का पूजन करते हैं, अपने पापों के लिए, अपने दुष्कर्मों के लिए, अपनी गलत आचरण के लिए उनसे माफी मांगते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। भक्त माँ से माफी मांगता है कि मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे कार्य नहीं आता, मुझे पूजा नहीं आता, मुझे अर्चना नहीं आता, मुझे कुछ कहना नहीं आता। हे माँ मुझे माफ कर, और माँ उसके गलत आचरण को माफ करती है। तांत्रिक तंत्र साधना करता है, अपने सिद्धियों को सिद्ध करता है। दिन तो बिल्कुल आम नवरात्र की तरह होता है, लेकिन जब रात्रि के समय सप्तमी को जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो अपने साधनाओं को, अपने योग्यताओं को सिद्ध करते हैं। माँ कालरात्रि के जन्म का एक छोटा सा कहानी है जो मैं आपके सामने रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।
आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। और अगर पसंद आए तो मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। और अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि कैसा है, लग रहा है, मैं सही बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और कोई नई जानकारी और किसी चीज़ पे वीडियो हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सामने हमेशा 24/7 अवेलेबल रहूँगा। पुनः माँ की तरफ आते हैं। उस समय, उस काल में मधुकैटभ और रक्तबीज नाम के 2 महाराक्षस, उन्होंने भयंकर अति मचा रखी थी। देवताओं को, किन्नरों को, नरों को और भी जो भी थे यक्ष गंधर्व उस समय, उन सबको वो बहुत तंग करिए थे, बहुत परेशान करके रखे हुए थे। उनको मारना, पीटना, बंदी बनाना, उनकी हत्याएं करना, ऐसे दुष्कर्म वो कर रहे थे। तमाम प्रकार की परेशानियां उस समय देख रही थी। तब सभी राजा महाराजा यक्ष गंधर्व मिल करके भगवान ब्रह्मा के पास गए और त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे ब्रह्मा जी, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी उनकी बातों को सुन करके बोले कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, वह महा अत्यंत बलशाली हैं, उनको देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें भगवान भोलेनाथ के पास चलना चाहिए। सभी लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और अपनी समस्या को उनके सामने रखा। समस्या को सुन करके भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की तरफ उन्मुख हुए। माँ पार्वती की तरफ देखे और बोले, माँ अब आप समय आ गया है, शुंभ निशुंभ और ये रक्त बीज के वध करने का समय आ गया है, आप अपना अवतार लीजिए। उनकी बातों को सुन करके माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा जो हैं, स्वयं अष्टभुजी रूप धारण की और अष्टभुजी रूप को धारण करने के बाद उन्होंने मधुकैटभ का वध कर दिया। हम जब आरती करते हैं, माँ जगदम्बा की आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। मैं ऐसा गाते हैं। उसी शुंभ निशुंभ को मां ने अपने हाथों से मारा, उसका वध कर दिया, लेकिन रक्त बीज तब भी नहीं मरा था। रक्त बीज के पास भगवान का दिया हुआ एक वरदान था कि उसका रक्त जहां गिरेगा फिर से नया एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। जहां भी गिरेगा उसका रक्त, एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। जब मधुकैटभ का वध करने के बाद बार बार रक्त बीज को मार रही थी, वो फिर से पुनः जीवित हो जा रहा था। इससे मां का क्रोध और बढ़ गया। भयानक क्रोध में चिल्लाती हूं, उन्होंने आंखें लाल की। उस क्रोध की अग्नि से मां कालरात्रि का जन्म हुआ। बोलो मां कालरात्रि की जय। मां कालरात्रि का स्वरूप, बाल खुले हुए, आंखों से चिंगारी निकल रही है, सांस से आग निकल रही है। नरमुंड की माला उन्होंने लिया हुआ है, हाथ में भयंकर कटार, एक हाथ में खप्पर। जैसे ही रक्त बीज आता उसका गर्दन काटती और उसको अपना माला पहन लेती और उसके जो उसका रक्त था उसको उन्होंने खप्पर में भर लिया। उसके रक्त को भूमि पे गिरने ही नहीं दिया। रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि तुम्हारा रक्त का एक कण भी अगर भूमि पे गिरेगा तो नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। लेकिन मां ने उसका गर्दन काट काट के रक्त को उस भर लिया। उस कमंडल में जो उनके पास था उसके रक्त को भूमि पे नहीं गिरने दिया, रक्त बीज पैदा नहीं हुआ और तब रक्त बीज का वध हुआ। माँ काली ने, माँ कालरात्रि ने इस तरह उस समय रक्त बीज और शुंभ निशुंभ से सभी राजा और देवताओं का, देवी देवताओं की सहायता की। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है। आज के जिन लोग भक्तगण हैं जो पूजन करेंगे वो माँ को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। गुड़ का भोग उन्हें बहुत पसंद है। आप किसी भी प्रकार से गुड़ रखें, गुड़ का मिठाई बनाएं,
गुड़ का चाय बनाएं, गुड़ माँ को भोग में लगावें और उस गुड़ को सबको प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरित करें। माँ को गुड़ का भोग बहुत पसंद है। अगर आज आप पूजन कर रहे हैं तो माँ का पूजन करें और माँ को गुड़ का भोग लगाएं और उस गुड़ के भोग को अपने परिवार में, अपने चाहने वाले, अपने इत्र मित्र जितने भी हैं आसपास हैं, उनको उनका प्रसाद दें। उनका जो मंत्र है ओम काल रात्रि देव्यै नमः। ऐसे उनका 108 बार उनका जो है मंत्र का जाप करें पूजन करने के बाद। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं। भक्ति भाव में लीन होकर के माँ को कुछ समय, देखिए हम अपने सांसारिक कर्म में कितना लीन रहते हैं। सुबह से उठ करके रात्रि में शयन कक्ष तक जाने तक हमारा जो शेड्यूल है कितना बिजी रहता है। हम अपना सारा काम करते हैं, इष्ट मित्र, दुकान, नौकरी, सब कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के लिए, देवी देवता के लिए अपना थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत मिलेगी न काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जय श्री राम। अभी देखिए अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, प्रभु की कृपा देखिए। तो हमें अपने समय में से कुछ समय निकाल करके भगवान को भी देना है, उनके लिए भी। उनको क्या देंगे हम वो तो हमें देंगे, हम उन्हें क्या देंगे। लेकिन ये जो मानव शरीर मिला है, इसमें से कुछ समय निकाल कर उनका पूजन अर्चना भी करना है। मैं इन्हीं के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखें। मैं भी इस चैनल में नया हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मुझे अभी आपका सहयोग चाहिए। मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको भी आप शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात कि उससे ज़्यादा कि आप कमेंट में लिखिए, मुझे कमेंट करिए मुझे कि मुझे और क्या करना चाहिए बेहतर करने के लिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप विश्वास करिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल है कि मेरे अंदर जो एक जानकारी है, जो जानकारी मैं लेता हूँ कहीं और से, उसको मैं सभी लोगों के पास पहुँचा सकूँ। बाकी कल मैं पुनः आपके पास आऊँगा माँ अष्टभुजी के साथ। उनका भी आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, उनका भी आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। तब तक के लिए जय माता दी।